हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 11 का पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 11.2। तो देखिए 11.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो जो आपको ये सारे क्या दिए गए हैं, पैरेललोग्राम दिए गए हैं, इनका एरिया फाइंड करना है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पैरेललोग्राम बोला गया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ b इंटू एच, जो बेस यानी बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होता है। देखिए जैसे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम की ये सारी जो साइड्स हैं वो क्या है, बेस ही कहलाएंगी। पर वो देखिए जैसे हमने इसको बेस मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अपोजिट में जो वर्टिक्स था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो जिस बेस पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, वो क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बेस हो गया, तो यहाँ से क्या डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये क्या हो गया, हमारी हाइट हो गई। क्लियर है। ऐसे इस वाले पार्ट में देखिए ये क्या हो गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर। क्लियर है, सॉरी हाइट हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको बेस मान लिया गया, तो इसको बेस माना, तो इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स था, तो इस वर्टेक्स से क्या किया गया, परपेंडिकुलर डाला गया, जो क्या बन गया, हमारा हाइट बन गया। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है। क्लियर है। तो अब इसके साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे जो फर्स्ट पार्ट है इसका, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है, फिगर हमारा दिया, उसमें हमें क्या दिया गया है, बेस जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो हमें हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर है। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पैरेललोग्राम, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर हाइट हमारी क्या है, 4। देखो 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को इंटू किया गया, तो ये हमारा जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 28, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप सिर्फ वहां पर क्या करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें बेस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा यहाँ पर, सेम वही, बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा है 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ गया हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर हमने रखा जो हमारी वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, और यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कितना आया, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है। सेम जो चीज़ हम यहाँ करते आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने किया, सेकंड पार्ट में किया, सेम यहाँ थर्ड पार्ट में, सारे पार्ट में हमें यही चीज़ करनी है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें बेस क्या दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें क्या दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। सेम वही एरिया हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस हमारा है 2.5 इंटू 3.5। क्लियर है। तो देखिए जब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए
जब हम 2.5 को 3.5 से क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, तो देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, क्लियर है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, कितना आया यहाँ पर हमारा 5 7 और 8। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट का कि 1 के बाद पॉइंट और यहाँ पर इसके बाद पॉइंट, कितने के बाद पॉइंट हो गया, 2 के बाद, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा क्या आ गया 8.75। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं क्या आया है हमारा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा 4, जिसमें बेस दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है हमें 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सेम वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो बेस हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है, 40 का 4 कैरी और 5 4 जा 20, 20 और 4 24। क्लियर है। तो 1 के बाद पॉइंट है ना, तो हम यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अब इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ है आपका ई पार्ट, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम। तो देखिए इसका जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में हमें यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें हाइट दी हुई है यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या हो गया हमारा 2 इंटू 4.4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया, ठीक है। हमारा ये आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, ठीक है बच्चों।